अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। यूके विजिट वीज़ा 6 मंथ्स मल्टीपल एंट्री के साथ अप्रूव हुआ है वाया प्री एक्शन प्रोटोकॉल। दुबई से भाई हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। और ये वीज़ा किस तरह अप्रूव हुआ, प्री एक्शन प्रोटोकॉल किस तरह किया गया, क्या रिफ्यूज़ल रीजंस थी, उनके अगेंस्ट क्या आंसर दिया गया, सारी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। हेलो माइलो, माइलो। चलो जी, बाकी बातें बाहर जाके करते हैं। हेलो। आज बड़ा ज़बरदस्त वेदर है और आजकल जो टाइम चल रहा है, अगर बारिश ना हो रही हो तो उसको ही अच्छा वेदर कंसिडर किया जाता है। स्काई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन शुक्र है बारिश नहीं हो रही। आज की वीडियो में मैं डिटेल स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कि ये वीज़ा कब रिफ्यूज़ हुआ, रिफ्यूज़ल डेट क्या थी, उसके बाद जब प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया गया तो कितने दिन के बाद इनका केस जो है उसको रिकंसिडर किया गया, और आफ्टर रिकंसिडरेशन कितने दिन के बाद इनको पासपोर्ट रीसबमिशन की ईमेल आई, और जब इन्होंने पासपोर्ट जाके सबमिट करवाया उसके कितने दिन के बाद इन्हें पासपोर्ट रिसीव हुआ जिस पे वीज़ा इनका पेस्ट हो चुका था। तो सबसे पहले बात करें, मैं बल्कि आपको साथ साथ सारी चीज़ें भी शेयर करता जाता हूँ, इनका रिफ्यूज़ल लेटर भी, क्योंकि एविडेंस बेस्ड बात करनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं वीडियो में साथ साथ आपको टैग करता जाता हूँ, आप डेट्स उस पर देखते जाएँ कि किस डेट पे क्या काम हुआ। सबसे पहले बात करें कि रिफ्यूज़ल कब हुआ। 25 जुलाई को इनका रिफ्यूज़ल हुआ। ये रिफ्यूज़ल लेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में हमारी डिस्कशन हुई। उसके बाद प्री एक्शन प्रोटोकॉल फाइल कर दिया गया, और प्री एक्शन प्रोटोकॉल फाइल करने के तकरीबन 8 दिन के बाद इन्हें एक ईमेल रिसीव हुई यूके होम ऑफिस की तरफ से। ये ईमेल भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें एक केस जो है इनका रिकंसिडर हो गया, और रिकंसिडरेशन होती है नॉर्मली 90 डेज़ के लिए। 90 दिन के अंदर फिर ये आपको आंसर करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ये जो 90 दिन है 90 डेज़ हैं ये पूरे करें। समटाइम जल्दी भी आ जाता है, समटाइम लेट भी आता है, और समटाइम ऐसा भी होता है कि 90 डेज़ गुजरने के बाद आपको डिसीजन मिलता है। लेकिन इनका डिसीजन जो था ये ऑलमोस्ट 87 डेज़ के बाद इन्हें पासपोर्ट रीसबमिशन की ईमेल आती है। ये ईमेल मैं आपको स्क्रीन पे शो भी कर रहा हूँ। ये तकरीबन 87 डेज़ के बाद इन्हें पासपोर्ट रीसबमिशन की ईमेल रिसीव हुई। उस टाइम पे ये पाकिस्तान में थे। खैर, इन्होंने मुझसे शेयर किया कि ये मुझे ईमेल तो आ गई, इसका क्या मतलब है। तो उन्हें बताया कि यार इसका मतलब है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, आप पासपोर्ट अपना रीसबमिट करवाएं। तो फिर ये लाहौर से स्पेशली दुबई दोबारा वापस गए, वहाँ जाके इन्होंने पासपोर्ट अपना सबमिट करवाया, और आफ्टर सबमिशन ऑलमोस्ट 4 डेज़ के बाद इन्हें पासपोर्ट वापस मिला, जिस पे इनका वीज़ा ग्रांट हो चुका था। वीज़ा का स्टिकर जो था वो पेस्ट हो चुका था। ये मैं आपको वीज़ा भी शो कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इनकी रिफ्यूज़ल डेट थी 25 जुलाई की, जो वीज़ा की जो डेट है वो भी 25 जुलाई ही है। मीन्स कि जो इनकी रिफ्यूज़ल डेट थी वही इनकी इशुएंस डेट है इनके वीज़ा की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। वैसे नॉर्मली इस तरह होता नहीं है, क्योंकि दोबारा जब रिकंसिडर होता है और उसके बाद जब वो को वीज़ा ग्रांट होता है तो नॉर्मली उन्हीं दिनों के अंदर की डेट उसमें मेंशन होती है। लेकिन इनके केस में जो रिफ्यूज़ल डेट है वही उसकी वीज़ा की इशुएंस डेट है। ये बात होगी टाइम फ्रेम की, कितने अरसे में इन्हें वीज़ा रिसीव हुआ है। अब बात करें रिफ्यूज़ल रीजंस के बारे में कि रिफ्यूज़ल लेटर में क्या क्या रीजंस थी और उनके अगेंस्ट क्या आंसर दिया गया। ये बेसिकली जॉब करते हैं दुबई में, तो जॉब से रिलेटेड, इनके फाइनेंस से रिलेटेड ही रिफ्यूज़ल रीजंस थी कि आप जो जॉब करते हैं, जो आपको सैलरी मिल रही है, और जो आपके एक्सपेंसेस हैं दुबई में, और जो आपके टूर के एक्सपेंसेस हैं, उससे वीज़ा ऑफिसर बेसिकली सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। नॉर्मली केसेस में भी इसी तरह होता है कि जो आपके पर मंथ एक्सपेंसेस होते हैं, वीज़ा ऑफिसर ये कहता है कि पर मंथ एक्सपेंसेस से आप 4 टाइम या 5 टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं अपने टूर के ऊपर। सपोज अगर आप 1500 या 2000 पाउंड खर्च करते हैं अपने टूर पे, आपने मेंशन किया हुआ वीज़ा एप्लीकेशन में, तो वीज़ा ऑफिसर ये कह के रिफ्यूज़ कर देता है कि आप पर मंथ ऑलमोस्ट 300 या 400 पाउंड खर्च कर रहे हैं, तो आप एकदम अपने टूर के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे कैसे स्पेंड कर सकते हैं, जिस पे वो कहता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो इस केस में भी ऑलमोस्ट इसी तरह का सिनेरियो था। सेकंड थिंग कि इनकी फैमिली के साथ जो टाइज थी वो उसने कहा जी ये प्रॉपर्ली शो नहीं हो रही और ये स्ट्रांगली शो होनी चाहिए आपकी फैमिली टाइज, ताकि आप विज़िट कंप्लीट करके वापस आएँ। तो ये सारी बातें थी। अब मेन चीज़ जो थी इनके एक्सपेंसेस, इनकी सैलरी, इनकी सेविंग्स। बेसिकली जो आपने टूर पे एक्सपेंस करना होता है, चाहे वो 1500 है या 2000 पाउंड है, वो बेसिकली आपने अपनी सेविंग्स में से करना होता है। तो इसी चीज़ को एलेबोरेट किया गया। जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो जो आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होती है, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आपने सेविंग में ज़रूर मेंशन करना होता है कि ये मेरे पास सेविंग है, मैं इसमें से खर्च करूँगा अपने टूर पे।
सेकंड थिंग, फैमिली की जो टाइज़ हैं उसको स्ट्रांगली शो करने के लिए क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज़ तो आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। आप मैरिड हैं तो आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये भी अटैच करना है। उसके साथ साथ आप अपनी फैमिली के जो आईडी कार्ड्स हैं उनको भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स उनको भी अटैच किया जा सकता है। पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के आईडी कार्ड्स ये भी अटैच करें, ताकि फैमिली के वेयर अबाउट्स, नॉर्मली मैं रिफ्यूज़ल लेटर जब देखता हूँ ना तो रिफ्यूज़ल लेटर में ये लैंग्वेज ज़रूर लिखी होती है कि आपकी फैमिली के वेयर अबाउट्स का नहीं पता चल रहा, तो आईडी कार्ड इज़ अ एविडेंस के उससे वेयर अबाउट्स का भी पता चलता है कि फैमिली मेम्बर उसकी नेशनैलिटी क्या है और वो उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ पे रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर अटैच किया करें जब भी आप वीज़ा फ़ाइल कर रहे हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग खुद से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें साथ अटैच ज़रूर करनी चाहिए एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसी तरह की रीज़न्स को टैकल करने के लिए ये फिर प्री एक्शन प्रोटोकॉल में सारी चीज़ें आप दोबारा से अटैच करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के साथ फर्दर जो आपके मज़ीद एविडेंस हैं उनको नहीं अटैच कर सकते। आप ज़रूर कर सकते हैं। जो आपने बातें प्री एक्शन प्रोटोकॉल में एक्सप्लेन की हैं उनके साथ उनके एविडेंस ज़रूर अटैच किया करें। अगर आपने ऑलरेडी ये सारे एविडेंस अटैच कर दिए थे, क्योंकि सम केसेस में ऐसा होता है कि वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से नहीं देखता, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स को अगर वो टोटली ओवरलुक कर दे, कुछ डॉक्यूमेंट्स को मिस कर दे, तो उसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अटैच किए हुए थे तो उनका रेफरेंस फिर प्री एक्शन प्रोटोकॉल में ज़रूर दे दें कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने नहीं देखे, इसलिए मैं दोबारा अटैच कर रहा हूँ। अगर आप नहीं भी अटैच करना चाहते लेकिन फिर भी उसका रेफरेंस प्री एक्शन प्रोटोकॉल के अंदर ज़रूर दे दिया करें, तो उससे नॉर्मली केसेस में यही होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें जो रिफ्यूज़ल रीज़न है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसे आप पढ़ के खुद भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते कि ये जो रीज़न्स इन्होंने लगाई हैं ये वाकई अथेंटिक हैं या नहीं है। तो ऐसे केसेस में अगर आप खुद सेटिस्फाई हैं कि यार ये जो रीज़न्स लगाई हैं ये इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है, मैं इनको चैलेंज कर सकता हूँ, तो फिर आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए। अगर वो रीज़न्स पढ़ के आपको लग रहा है कि ये रीज़न्स उसने बिल्कुल ठीक लगाई हैं, वाकई इसी तरह था, मेरी बैंक स्टेटमेंट में ये प्रॉब्लम्स थे या मेरी प्रोफाइल में ये प्रॉब्लम्स थे, तो फिर आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टाइम और पैसे ज़ाया करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल की नॉर्मली कोई फ़ी नहीं होती, आपने यूके होम ऑफिस को या यूके इमिग्रेशन को कोई फ़ी नहीं पे करनी। बाकी अगर आप किसी के थ्रू अगर किसी की कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हैं तो वो आपसे ज़रूर चार्ज करेगा प्री एक्शन प्रोटोकॉल फ़ाइल करने के लिए। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपका यूके विजिट वीज़ा रिसेंटली रिफ्यूज़ हुआ है तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल फ़ाइल करना चाह रहे हैं, उसमें मेरी हेल्प चाहिए या मेरे थ्रू प्री एक्शन प्रोटोकॉल फ़ाइल करना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल में अपना रिफ्यूज़ल लेटर, अपना कवर लेटर और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन ज़रूर शेयर किया करें। और मेरे चैनल की कम्युनिटी में जाके आप ज़रूर देख सकते हैं कि रिसेंटली कितने वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं। सारे वीज़ाज़ मैं पोस्ट करता हूँ अपनी कम्युनिटी में यूट्यूब पे। इसके अलावा मेरा इंस्टा पे और फेसबुक पे न्यू अकाउंट्स हैं, वहाँ पे भी मैं पोस्ट करता हूँ। अगर उनको आप फॉलो करना चाहते हैं तो ये इंस्टा और फेसबुक के अकाउंट्स हैं, इनको आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।